उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं किया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता थे लालजी टंडन साहब, उन्होंने ये बात जरूर कही थी। देखिए, मुलायम सिंह यादव तो बहुत सी ऐसी चीजें कर चुके हैं जिसको आज की समाजवादी पार्टी करना नहीं चाहती, या उसको अवॉइड करती है, या उस पर चुप रहती है। अब तो यह सवाल जब अखिलेश यादव से होगा, सामने उनसे सवाल किया जाएगा, तब देखना है कि उनका क्या जवाब होता है। G20 समिट से पहले निमंत्रण का एक पत्र वायरल हुआ। इसमें परंपराओं के विपरीत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद ऐसा धुआं उठा कि केंद्र की बीजेपी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है। पक्ष और विपक्ष के लोग लगातार दावा करने लगे। ऐसे में एक दिलचस्प बात यूपी को लेकर सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि सपा की सरकार में 2004 में मुलायम सिंह यादव ने यूपी विधानसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इंडिया के नाम को भारत से बदलना चाहिए। ये दावा किया जाने लगा कि इस प्रस्ताव पर बीजेपी ने सदन का बायकॉट किया था। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो साल 2004 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यूपी विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में संविधान में संशोधन करके इंडिया दैट इज भारत के बजाय भारत दैट इज इंडिया कहने का प्रस्ताव कहा गया। उस समय विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया था। तब सीएम का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। हमने इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी से पूछा कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला अभी आप देख रहे हैं भारत और इंडिया को लेकर चल रहा है, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा में रखा था भारत का प्रस्ताव, वो क्या स्टेप था, वो क्या कैसी वजह थी, और फिर आगे क्या हुआ उसमें? देखिए, मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स की एक बड़ी खासियत रही है कि उन्होंने हमेशा अंग्रेजी का विरोध किया। वो कहते थे कि हिंदी में बात होनी चाहिए, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है। और 2004 में जब मायावती की सरकार हटी और मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हालांकि जोड़ तोड़ से बनी हुई सरकार थी, लेकिन सरकार बनी तो अच्छा बहुमत था समाजवादी पार्टी का विधानसभा में। उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार एक प्रस्ताव लेके आई थी जिसमें इंडिया की जगह भारत करने की बात थी, और ये प्रस्ताव विधानसभा में आया, और चूंकि बहुमत था तो ये प्रस्ताव पास हो गया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं किया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता थे लालजी टंडन साहब, उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि चूंकि भारत और इंडिया का जो विषय है यह राष्ट्रीय विषय है और संसद में इसको पेश किया जाना चाहिए और पास किया जाना चाहिए, ये स्टेट लेजिस्लेचर का विषय नहीं है, इतना उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी। लेकिन वह प्रस्ताव पारित हो गया था 2004 में। वैसे भी आपको बताऊं, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े, समाजवादी पार्टी का गठन तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन देश में जितने बड़े समाजवादी नेता रहे हैं वे आमतौर पर अंग्रेजी को पसंद नहीं करते थे। और चाहे जनेश्वर मिश्रा हों, उत्तर प्रदेश में भगवती सिंह जैसे नेता रहे हों, और बड़े नेता थे, ये लोग शहर शहर गली गली घूमते थे और अंग्रेजी में लिखे बैनर, पोस्टर और जो संदेश होते थे उसको मिटाते थे। और एक नारा उस वक्त चला था, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा। ये राम मनोहर लोहिया जी के समय से चला हुआ नारा था, जो वर्षों तक समाजवादी पुरोधाओं ने जिस पर काम किया। लेकिन सर, क्या वजह रही कि प्रस्ताव पास भी हो गया, और उसके आगे फिर क्या हुआ? क्या उस पर चर्चा हुई, क्या इम्प्लीमेंट हुआ, आखिर फिर हुआ क्या? देखिए, बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिनमें प्रस्ताव तो पास हो जाता है, लेकिन चूंकि उस विषय की ग्रहणीयता जो है वो संसद में होती है। और इसको केंद्र सरकार होती है वो इनिशिएट करती है। तो इस तरह प्रस्ताव जो स्टेट असेंबली या काउंसिल से पास होते हैं, यानी राज्य विधानमंडल से पास होते हैं,
इन प्रस्तावों को एक तरीके से सांकेतिक प्रस्ताव माना जाता है कि हमारा मत ये है, हमारी विधानसभा में जो इस पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इसका अभिमत और इसका बहुमत इस पक्ष में है कि अंग्रेजी भाषा का इंडिया नहीं होना चाहिए, हिंदी भाषा का भारत होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारत है। मुलायम सिंह यादव ने इस नजीर से और इस उद्देश्य से बात की। हालांकि सपा के प्रवक्ता सुनील साजन से जब इस पर सवाल पूछा गया कि सपा इसके समर्थन में है या विरोध में, तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव वाली बात तो रखी, लेकिन समर्थन वाली बात पर घुमा गए। देखिए, हमारे लिए इंडिया, भारत और हिंदुस्तान एक ही बात है। तीनों के नाम आते ही एक ही भाव आता है, गर्व का भाव। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या बना देश में? भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे नजर आने लगे। उनको लग गया 24 में विदाई होने जा रही है, क्योंकि देश के गरीब को धोखा दिया, देश के बेरोजगारों को धोखा दिया, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, देश का राजनीतिक और सामाजिक माहौल बिगड़ गया। तो हार के डर से आप भारत करने जा रहे हैं। सहमत है या नहीं? भाई, भारत के नाम पे कोई दिक्कत नहीं। माननीय नेताजी ने 2004 में ये प्रस्ताव भेजा था कि भारत कर देना चाहिए, लेकिन नेताजी का जो भारत था, नेताजी के जो भाव थे भारत को लेके, वो गांव था, गांव का किसान था, गांव का गरीब था, गांव का बेरोजगार था। 9 साल में मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने गांव के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, या किसान के लिए क्या किया? किसान को बिजली पानी मुफ्त दे पाए, किसान की एमएसपी आप दे पाए, किसान की आय दोगुनी कर पाए। तो अगर नेताजी का जो भारत था, नेताजी की जो कल्पना का, जो सपनों का भारत था, उसके लिए आपने काम नहीं किया, कागज पे भारत करके आप 2024 नहीं जीतेंगे। अब क्या इंडिया सिर्फ भारत हो जाएगा? इसको लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सपा भले ही स्पष्ट ना कर रही हो, लेकिन जयंत चौधरी ने ट्वीट कर इस पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने लिखा, बात देश की हो रही है, ट्विटर का एक्स करने की नहीं। बंद करो ये राष्ट्र से खिलवाड़, अब की बार मोदी जी बाहर। अब देखना है कि इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।